Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर और आज है 30 सितंबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है 27 सितंबर को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? आंसर है जसवंत सिंह का। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कब मनाया जाता है? आंसर है 28 सितंबर को। अब जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। संयुक्त राष्ट्र में 28 सितंबर को सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस संकट के समय में सूचना के अधिकार पर केंद्रित है। सूचना तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करने और विश्वास बनाने के लिए वैधानिक संवैधानिक नीतियों के लाभों को उजागर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को यूनेस्को द्वारा 2015 में घोषित किया गया था। इसे तब सूचना तक पहुंच दिवस कहा जाता था। बाद में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाजों ने इस दिवस को मनाया। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी अपनाया गया। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 के लिए विषय सूचना तक पहुंच, जीवन बचाना, विश्वास बनाना, आशा लाना, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 1 जनवरी 2021 से चेक ट्रैकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम कौन सा बैंक लॉन्च करेगा? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह 1 जनवरी 2021 से चेक ट्रैकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा। पॉजिटिव पे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा विकसित किया जाएगा और इसे प्रतिभागी बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों को 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए प्रणाली को सक्षम करने की आवश्यकता होगी। खाताधारक के विवेक पर इस सुविधा का लाभ उठाते हुए बैंक 5 लाख और उससे अधिक की चेक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ऑनलाइन कक्षाओं के लिए रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? आंसर है उड़ीसा ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान मोबाइल कनेक्टिविटी न होने के कारण अधिकांश छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसलिए उड़ीसा सरकार ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है। उड़ीसा सरकार के इस निर्णय के तहत उड़ीसा का स्कूल एवं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट 28 सितंबर 2020 से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कक्षा शिक्षण शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? आंसर है 20 साल। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप भारतीय खगोल वेधशाला में स्थित है। यह धूमकेतुओं, तारकीय विस्फोटों, बाह्य ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की खोज के लिए रात में आकाश को स्कैन करता है। इस टेलीस्कोप ने 20 वर्षों के सफल संचालन को करने के लिए 260 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए गए। यह 4500 मीटर की ऊंचाई पर माउंट सरस्वती पर स्थित है। यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर द्वारा संचालित किया जाता है और यह है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है डेनमार्क। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन के बीच आज वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक में भारत और डेनमार्क ने हाल ही में बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम
में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU शुरू किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्ष MOU को लागू करने के लिए एक द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें सहयोग गतिविधियों को पूरा करने की विस्तृत योजना शामिल होगी। दोनों पक्ष पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेत के लिए आवेदन के निपटान की प्रक्रियाओं पर सूचना व सर्वोत्तम प्रथाओं का भी आदान प्रदान करेंगे। और ये है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ये है डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल G20 लीडर्स समिट की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? आंसर है सऊदी अरब के द्वारा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। G20 लीडर समिट का आयोजन वर्चुअली 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब द्वारा किया जाएगा। यह भी कहा गया कि शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कमजोरियों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। G20 ने वैक्सीन उत्पादन और वितरण के लिए 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान किया था। इस ब्लॉक ने अल्प विकसित देशों के लिए ऋण निलंबन की पहल भी शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नमामि गंगे अभियान के तहत कहां पर 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे? आंसर है उत्तराखंड में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर 2020 को नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में 68 मिलियन लीटर प्रतिदिन MLD की क्षमता वाले एक नए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र STP का निर्माण, हरिद्वार में जगजीतपुर में स्थित 27 MLD क्षमता वाले STP का उन्नयन और हरिद्वार में सराय में 18 MLD क्षमता वाले STP का निर्माण शामिल है। यह संग्रहालय हरिद्वार केचड़ी घाट में स्थित है। परियोजनाओं के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्यजीव जन संसाधन द्वारा सह प्रकाशित पुस्तक रोविंग डाउन द गंगा का भी विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर जल जीवन मिशन और ग्राम पंचायतों के लिए मार्गदर्शिका तथा पानी समितियों के लिए प्रतीक चिन्हों यानी लोगों का भी अनावरण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अगले 3 साल के लिए किसको अपना चेयरमैन चुना है? आंसर है PD वघेला को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI को नया चेयरमैन मिल गया है। गुजरात कैडर के IAS PD वघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चेयरमैन के रूप में PD वघेला का कार्यकाल 3 साल तक के लिए रहेगा। PD वघेला जो कि फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में चेयरमैन के रूप में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। ये गुजरात कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी PD वघेला को RS शर्मा की जगह लेंगे। और ये है PD वघेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छोटे व्यवसायों की मदद के लिए किसने नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया है? आंसर है फेसबुक ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कोविड-19 महामारी से हर जगह के समुदाय और अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, जो दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती है। वायरस का प्रकोप वैश्विक व भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बन चुका है। दुनिया भर का उत्पादन धीमा हो गया है। इससे सबसे ज्यादा छोटे व्यवसाय प्रभावित हैं और इस लॉकडाउन का आघात झेल रहे हैं। 14 करोड़ से अधिक छोटे व्यवसाय पर हर माह फेसबुक के ऐप्स का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों को इस कठिन समय में से उबरने में मदद करने के लिए फेसबुक ने बिजनेस रिसोर्स हब लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया है? आंसर है राजनाथ सिंह ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। लेखिका डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने को
अपने आवास पर विमोचन किया। 92 साल की उम्र में श्रीमती सक्सेना की 9वीं पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर में समाज के भीतरी कामकाज के अनछुए तौर तरीकों, विशेषकर बदलते मूल्यों और संस्कृति का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में उन्होंने समकालीन समाज की शक्तियों और कमजोरियों को बारीकी से प्रदर्शित किया है। अंग्रेजी की सेवानिवृत्त अध्यापक श्रीमती सक्सेना 1955 में लखनऊ से पीएचडी करने वाली पहली महिला थी। और ये हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना और ये है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।